हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के मैथ्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि कुमार और आज हम अपने रियल नंबर का लेक्चर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। इससे पहले का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने रियल नंबर का पूरा बेसिक देखा था। उसमें मैंने आपको फैक्टर, मल्टीपल, एचसीएफ, एलसीएम और रेशनल, इरेशनल, रेशनल इरेशनल के टाइप पूरा कंप्लीट कराया था। उसके बाद अब जो हमारा ये सेकंड लेक्चर जो होगा ये हमारे एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी एनसीईआरटी है उसका जो सिलेबस है वो अब अपडेट हो चुका है। नए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो रिड्यूस हो गए हैं। जैसे कि जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम, और सेकंड जो हमारा पहला जो टॉपिक था यूक्लाइड डिवीजन लेमा। ये दोनों ही टॉपिक हमारी एनसीईआरटी से रिमूव हो गए हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड टॉपिक था यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें हमें एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन निकालने होते थे और यूक्लाइड डिवीजन लेमा में हमें प्रूफ करवाता था कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते थे। मैंने उसको पहले लेक्चर में ही बता दिया था उन क्वेश्चंस को। लेकिन मैं आपको अब ये सेकंड लेक्चर जो कराऊंगा इसमें भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर, ताकि आप अगर डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हैं तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सके और पूरा लेक्चर समझ सके। आइए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं। और एक जरूरी बात देखिए, हम लोग आपके लिए इस यूट्यूब पे अपने 100% देकर एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो हम आपसे भी आपका सपोर्ट मांगते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हमें जो अपनी एनसीईआरटी में देखना है, और जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें हमें डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। सबसे पहले आपको एलसीएम एचसीएफ पता होना चाहिए। उससे भी पहले आपको फैक्टर और मल्टीपल पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको अभी बताता हूं मैं आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार देखिए, सबसे पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा। एचसीएफ और एलसीएम, फिर इसको मैंने अपने उसमें दो कैटेगरी में बांटा है। अपने अकॉर्डिंग मैंने इसको और हम दो कैटेगरी में बांटा है। पहले लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, जो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारे फंडामेंटल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड जो होगा मेरा, अब हमें एनसीएम एचसीएफ में मैंने जो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बांटा है उसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 से और 4 तक कराऊंगा। फिर जो उसके बाद नेक्स्ट, इसमें मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम पे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम होती है जिनमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, मैं आपको वो वाली वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स देखिए, ये वाली क्वेश्चन सब कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को समझने में इन वाले क्वेश्चनों में होती है। इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम पे मैं एक पूरी लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपके हर एक टाइप वाइज अरेंज करके बेसिक, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, ऐसे क्वेश्चंस को अरेंज करके पूरा बेसिक टू एडवांस कंटेंट दूंगा। मैं आपको इस पे बनने वाला वर्ड एलसीएम एचसीएफ पे बनने वाला हर एक वर्ड प्रॉब्लम का टाइप दिखा दूंगा कि हर एक क्वेश्चन का टाइप क्या है, हर एक क्वेश्चन का लेवल क्या है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट चलेंगे। अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल और फैक्टर बताऊंगा। देखिए, अगर किसी को अब भी बिल्कुल बेसिक से जानना है, अगर जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले आप एक बार हमारे लेक्चर नंबर 1 पे विजिट करें। उसमें मैंने आपको बिल्कुल जीरो से रेशनल, इरेशनल जो 9th क्लास का लेवल है उससे रियल नंबर को पढ़ाया है।
और मैंने इस लेक्चर में भी मैं आपको एक बार फैक्टर और मल्टीपल बता दूंगा, एलसीएम एचसीएफ बता दूंगा, उससे आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन आप अगर देखिए वो जो मैंने उस लेक्चर में यूक्लाइड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम समझाया है, उसका मेरा मेन मकसद ये है कि अगर ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहीं आपको कंपटीशन में आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने उसके यूक्लाइड डिवीजन के एडवांस क्वेश्चन तक कराया है, जो अक्सर कंपटीशन वगैरह में और आपके पहले बोर्ड में आता था। उसमें मैंने आपको बोर्ड मेंशन भी किया है कि ये आपके पहले बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ समझने से पहले आपको मल्टीपल और फैक्टर समझना होगा। पहले देखिए आप एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा कोई नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर का जीरो आ जाए और वो हाईएस्ट फैक्टर हो। मैं बताता हूं आपको कैसे। सबसे पहले आप देखिए फैक्टर। फैक्टर आप कोई भी नंबर एज्यूम करिए जीरो से बड़ा। जीरो से बड़े हर एक नंबर के कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर मान लेता हूं, कोई भी नंबर मान लेता हूं मैंने मान लिया 14 एक नंबर। अब देखिए 14 के फैक्टर क्या क्या होंगे। 14 का एक फैक्टर 1 होगा, 14 का एक फैक्टर 2 होगा, 14 का एक फैक्टर 3 हो, एक फैक्टर 7 होगा, एक फैक्टर 14 इटसेल्फ होगा। मतलब ये जो नंबर है 14, मैं अगर इसको 1 से डिवाइड करूंगा, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इसे 14 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर मेरा जीरो आ जाएगा। ये 14 इस 1 से 2 से 7 से और 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस 14 के ये 1 2 7 और 14 फैक्टर होंगे। समझ में आया? एक और बात देखिए, ये 14 इस 1 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। 2 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा और 14 से हो जाएगा। ये 14 इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर होंगे जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जीरो देंगे, वही नंबर उस नंबर के फैक्टर होंगे। एक और चीज, जो फैक्टर होंगे वो हमारे गिवन नंबर से हमेशा छोटे होंगे या फिर गिवन नंबर के बराबर हो सकते हैं। गिवन नंबर हमारा बड़ा होगा और फैक्टर उससे छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे। एक सेकंड, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर मान लिया 48। देखिए हर एक नंबर जो जीरो से बड़ा है वो 1 से और इटसेल्फ से तो डिविजिबल है ही। मान लीजिए 48 है तो 48 का एक फैक्टर जीरो 1 तो होगा ही होगा। अगर 48 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा जीरो आएगा, 48 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका एक फैक्टर 2 होगा। अगर 48 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर मेरा जीरो आ जाएगा। इसका एक फैक्टर 4 होगा, एक फैक्टर 6 होगा, एक फैक्टर इसका 12 होगा, एक फैक्टर 24 होगा और एक फैक्टर इटसेल्फ 48 होगा। मतलब ये वो नंबर है, ये सभी वो नंबर है, अगर मैं इन नंबरों से 48 को डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर मेरा जीरो आ जाएगा। इसी को हम फैक्टर कहते हैं। ये सभी नंबर इस नंबर के ये 1 2 4 6 12 24 और 48 इस 48 के फैक्टर होंगे। अब और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो गिवन नंबर होगा वो हमारा फैक्टर से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, क्योंकि एक नंबर इटसेल्फ से कटेगा और 1 से, इससे तो कटना ही कटना है। ये हो गए फैक्टर। अब इसी में आप देखिए प्राइम फैक्टर क्या होते हैं।
देखिए आपने पता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर, देखिए मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने आपको एक नेचुरल नंबर का एक टाइप पढ़ाया था, जिसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सब कुछ पढ़ाया था, एक टॉपिक वाइज पूरे सीक्वेंस से अरेंज करके पूरा पढ़ाया था। अगर किसी को अब भी डाउट हो तो एक बार उस पे उसे जरूर देख लेना। मैं आपको यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक बार और बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं द नंबर विच कैन डिविजिबल ओनली वन एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो वन से या फिर अपने आप से कटते हैं वही नंबर प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 7 हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, 2, एक चीज ध्यान रखना, 2 एक स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटा इवन एकमात्र प्राइम नंबर है ये 2। इसके अलावा कोई इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है। कैसे? 7 1 से कट डिविजिबल है और 7 7 से डिविजिबल है। ऐसा कोई भी नंबर जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल है उसी नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारा 13 है, 11 है, 9 है, ये सभी वो नंबर है जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल है। ऐसे ही होते हैं कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर का इस्तेमाल आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में होगा, उसके जो क्वेश्चन होंगे उसमें सॉल्व करने में होगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर, एटलीस्ट 3 फैक्टर। मतलब कोई नंबर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था 48 है, 48 1 से डिविजिबल है, 48 48 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके 2 फैक्टर तो ये हो गए। बाकी के ये जितने भी फैक्टर हो गए इसके, अब ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर। 2 से इटसेल्फ और 1 से ज्यादा जितने भी फैक्टर हो जाएंगे, सीधी सीधी बात में 1 से और 48 से अगर एक भी ज्यादा फैक्टर हो गया उसका, मतलब एक और नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड करने लगा, तो वो एक कंपोजिट नंबर है। ऐसी एक 14 एक कंपोजिट नंबर है। 14 मेरा 1 से डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है, इन दो से तो हर केस में होगा। ठीक है, अब इन दो के अलावा किसी और से हो जाता है, इसमें 2 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, तो ये एक हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको फैक्टर भी बता दिया। अब आपको फैक्टर बता दिया, अब आपको देखना है मल्टीपल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक एग्जांपल लिया था 14। 14 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 2 7 और 14। मतलब इस 14 को मैं इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। ठीक है, अब मल्टीपल क्या होगा? मान लीजिए 14 है, 14 में मैं किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मुझे कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है। मतलब 14 में मैं किसी ना किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। मान लीजिए 1 को कर दिया तो 14 इंटू 14, 14 इंटू 1 14 आ जाएगा। 14 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 28 आ जाएगा। 14 का मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आ जाएगा। मतलब इस 14 में किसी ना किसी नेचुरल नंबर का, एक बात ध्यान रखना, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आएगा, वही उसका मल्टीपल होगा। इस नंबर में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे 12 का मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लीजिए 2 से कर देता हूँ तो 24 12 का एक मल्टीपल होगा 12 का। 12 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 48 आ जाएगा, जो कि मेरा 12 का मल्टीपल होगा। आपने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करी, जैसे कि हमारा फैक्टर जो होता है वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा होता है, ऐसी मल्टीपल मल्टीपल जो होगा वो हमारा गिवन नंबर से हमेशा बड़ा होगा या फिर उसके
बराबर होगा, गिवन नंबर से बड़ा होगा। देखिए गिवन नंबर से बराबर है, बड़ा है। किसी भी नेचुरल नंबर में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब मैंने आपको मल्टीपल समझा दिया, फैक्टर समझा दिया। अब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ समझाता हूँ ना। एलसीएम और एचसीएफ देख लेते हैं, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को हम एक और नाम से जानते हैं, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी को एचसीएफ कहते हैं और इसी को जीसीडी कहते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ को देखते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब आप पहले इसका मतलब समझिए। अक्सर बच्चे 10th कर जाते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी उनको पता ही नहीं रहता है कि एचसीएफ का बेसिक मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मतलब ऑफ एचसीएफ। देखिए एचसीएफ सुनिए, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सारी बात इसी के अंदर इसकी रामायण छुपी हुई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको फैक्टर बताया, एक नंबर का फैक्टर वो नंबर हो सकता है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। अब मान लीजिए मेरे पास कोई दो नंबर है, 12 और 48। मैंने आपसे कहा कि आप इस 12 का मुझे इंडिविजुअल फैक्टर करके बताइए। आपने बोला ठीक है मैं इसके फैक्टर करके बताता हूं। अब फैक्टर करेंगे हम इस तरीके से। देखिए 12 को लिखेंगे ऐसे, और सबसे पहले 2 टाइम 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब मैं 48 के फैक्टर करूंगा। ये आपको आता है कि एक बार मैं बताऊं? देखिए आप एक बार देख लीजिए, फिर भी आपको तो आता है लेकिन मैं अपने लिए बता दे रहा हूं। आप लोग तो खैर समझदार हैं। देखिए मैं सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले देखिए सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए। जैसे अगर ये 2 से नहीं होता तो फिर मैं 3 पे जाता, फिर 4 पे जाता। ये 2 से मेरा इजीली डिवाइड हो रहा है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड करके देखूंगा, ये 2 से डिविजिबल है तो मैं इसे अगेन 2 से करूंगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन मैं इसे 2 से करूंगा क्योंकि 2 से अभी भी डिविजिबल है। 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6। अब ये 3 से 3 1 जा 3। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप 12 के फैक्टर करिए, आपने फैक्टर कर दिए। 48 के फैक्टर करिए, आपने 48 के फैक्टर करके बता दिए। आपने मुझसे कहा कि सर 12 के जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3 होंगे और 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होंगे। आपने मुझे 12 के और 48 के फैक्टर बता दिए। अब नेक्स्ट जो आपको देखना है, इस इसमें आपसे पूछा है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस 12 का और इस 48 का वे बड़े से बड़ा नंबर बताइए, बड़े से बड़ा फैक्टर बताइए। कुल मिला के 12 का और 48 का हमें वो बड़े से बड़ा फैक्टर बताना है जो 12 को और 48 को कंप्लीटली तो डिवाइड कर दे और इन दोनों में से कॉमन आए और सबसे बड़ा फैक्टर हो, उसी को कहते हैं एचसीएफ। मतलब देखिए मैंने एक चीज देखी कि मुझे 12 भी काटना है और 48 भी काटना है। ठीक है, 12 भी काटना है और 48 भी काटना है और मुझे बड़े से बड़ा नंबर चाहिए और इन दोनों में से ही होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि देखो 2 कहीं ना कहीं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं जो मेरे फैक्टर की फॉर्म है ऐसे, और इस 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे दोनों, इन दोनों बातों को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब फैक्टर मतलब 2 इसका 12 का फैक्टर है, 2 इसका है, 3 इसका है, ये 2 इसका है और ये 3 इसका है 48 का। अगर मैं 2 से इस 48 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 3 से करूंगा तो 48 रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर है। अब हमें सबसे पहले देखना है
कि 12 और 48 में कॉमन क्या क्या है। देखिए 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, इधर ये 2 कॉमन, 2 कॉमन होगा, एक 3 कॉमन है। अब आप देखिए जब मेरा 12 को काटने वाला एक नंबर चाहिए और वो नंबर 48 को भी काटे, तो मतलब वो दोनों इन दोनों नंबरों में से ये आएगा निकल के, ये दोनों बाप हैं, इसी में इन बाप से ही बन के बेटा आएगा। तो हमने क्या करा, इन दोनों में से जो कॉमन है दोनों में से वो निकाल दिए, 2 इंटू 3, और यही होते हैं हमारे फैक्टर। यही हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है। अब प्राइम फैक्टर, ये हमारे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ही है। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे की जगह ऐसे कर देता, 48 को डायरेक्ट अगर फोर से उसको 4 से डिवाइड करता 48 को, तो आप देखिए 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 4 का एक फैक्टर 2 भी होता है, 1 भी होता है। 4 का एक फैक्टर 4 खुद हो गया, मतलब 2 तो हो गए, 2 से ज्यादा तीसरा हो गया, तो ये 4 एक कंपोजिट नंबर है। हमें इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टरों के बारे में बात करनी है। प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताया 2 एक ऐसा नंबर है, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एकमात्र इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है 2। तो 2 से काट के देखा, 2 से डिवाइड करके देखा, फिर सेकंड टाइम मैंने 3 से करा, 3 भी मेरा एक प्राइम नंबर है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर भी हो गए और ये इसके फैक्टर भी हो गए। आप इसके बाद मैं आपको एक और करके दिखाता हूं। कोई दो नंबर मान लीजिए, मैंने मान लिया 46, 56 और 46। ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन जो बताऊंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा तो एचसीएफ ही, लेकिन अब आप में इसमें मैं आपको प्राइम फैक्टर भी बताऊंगा। देखिए प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। 56 है, अब हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। देखिए 2 हमारा प्राइम नंबर है और 2 से हमें इसे डिवाइड करना होगा। सबसे पहले हम 2 से करके देखेंगे, तो ये 2 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अब अगेन हम इसे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, क्योंकि 7 हमारा एक ऐसा नंबर है जो केवल 7 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है। अब 46 को देखिए, 2 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 23। देखिए 23 मेरा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 23 से ही डिविजिबल होगा, तो 23 बन जा 23। ये इसके दोनों के फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर हो गए। आपको प्राइम नंबर से उन नंबरों के फैक्टर करने हैं, कुल मिला के बात इतनी है। मतलब आपको उन नंबरों को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जैसे 2 मेरा एक प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। अब मैं इसको आपका एचसीएफ बताता हूँ 56 का और 46 का। अब 56 का और 46 का एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले हम फैक्टर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसमें से वो हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, इन फैक्टरों में से, इनके जो बच्चे आए हैं इनमें से वो बड़े से बड़ा बच्चा निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए अगर मैं इसमें से 2 निकाल लूंगा तो देखो 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है। मान लीजिए ये मैंने 56 की फॉर्म लिखी है, ये भी मैंने 46 की फॉर्म लिखी है, तो ये मेरे 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये भी मेरी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना, अरे 2 से डिविजिबल हो जाएगी ना, हो जाएगी, क्योंकि देखो ये 2 इंटू 23 है 46 के, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। और ये 2 इंटू 2 इंटू 7 है, तो ये 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक फैक्टर तो मेरा यहाँ से 2 निकल ही आया। इसके अलावा अब आप कहेंगे सर ये 23 से भी हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 7 से भी हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में से कॉमन जो निकल के आए, तो अब तो इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं है। देखिए अब तो कोई कॉमन है नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 7 है, इधर 23 है। तो 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 56 एंड 46। ठीक है, अब यही आप समझिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 46 और वो 56 और 46 से डिवाइड होने वाला नंबर, ध्यान से सुनना। एचसीएफ में आपको वो नंबर निकालना है जो 46 और 56 को डिवाइड कर दे, और एलसीएम में आपको वह छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो 56 और 46 दोनों से डिवाइड हो जाए। समझ में आया? देखिए अब मैं इसका जब एलसीएम निकालूंगा, ये रहे इसके फैक्टर, अब मुझे निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अब एलसीएम मैंने आपको बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो 46 से भी कट जाए मल्टीपल और 56 से भी। मल्टीपल का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि 46 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा मल्टीपल होगा। एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 56 में मेरा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो उस नंबर का मल्टीपल होगा। अब तो इस बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि 56 में मैं अगर 22 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। तो सुनिए, एलसीएम वो नंबर होगा जो 56 और 46 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। 46 और 56 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? देखिए 46 और 56 दोनों से कटना चाहिए, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, मैं दोनों को ले आऊंगा पहले। अब वो नंबर मेरा 46 वो से 23 से कटना चाहिए, वो 46 से कटना चाहिए, तो 46 बनाने के लिए मैं उसे 23 लिख दूं। 23 मैंने लिख दिया। अब ये मेरा कितना हो गया? 46। तो ये 46 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये मुझे डिवाइड करवाना है 56 से भी। अब 56 से डिवाइड करने के लिए ये 46 है। अब मैंने देखा कि यहाँ ये बच रहे हैं, ये नंबर मिलके 40 मेरे को 56 बना देंगे, तो मैं इनका और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो जो हमारा फैक्टर्स को अरेंज करने का जो फॉर्मेट होगा वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, देखिए मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा लिखने का वो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इस ऑर्डर में ही आप हमेशा फैक्टर्स को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, क्योंकि ये नंबर हमारा 46 से भी कट जाएगा, 56 से भी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसे 46 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 23 टाइम 2 टाइम चला जाएगा, और 2 से 2 ये चला जाएगा। 46 से डिविजिबल है। अब देखिए 56 से कैसे डिवाइड होगा ये। अब देखिए 56 से कैसे डिविजिबल है। ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। ठीक है, तो ये 56 से भी डिविजिबल है। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 50 23। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 8 5 जा 56 इंटू 23। ये हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम। देखिए मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ की जितनी मेरे अंदर क्षमता थी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर किसी को अब भी समझ में ना आया हो तो फिर वो एक सीधी सी बात याद रखे कि एचसीएफ निकालना हो तो 46 और जो भी गिवन नंबर हो उन दोनों के फैक्टरों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा।
और जो प्राणी कॉमन होने के बाद भी बच जाएंगे, जैसे ये कॉमन आ गया, इसे तो इज्जतदार आदमी की तरह बैठा दो भैया घर में चुपचाप, एक आदमी बन के। देखे होंगे ना, चिपक के बैठ जाते हैं। हाँ, तो इनको बैठा दो एक। अब ये सब है आवारा प्राणी, इन सबको ऐसे करके अलग अलग बैठा दो। देखो जो कॉमन है उसको एक लिख दो, और जो बचे उन सबको उतार दो, वो हमारा एलसीएम होगा। और जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। ठीक है। अब इसी को मैं आपको एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, अब उस पर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। और अब भी अगर किसी को ये समझ में ना आया हुआ हो, तो अब मैं उसमें एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें एक बार आपको दोबारा से हर क्वेश्चन को समझाता हुआ बताऊंगा। तो वहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, और एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। एक बार में पढ़िए, संपूर्ण पढ़िए। अब आप मान लीजिए आपने एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन कर लिए जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, फिर उसके बाद आप आधे घंटे इधर किसी बुक में देख रहे हैं, आधे घंटे उधर किसी बुक में देख रहे हैं, तो आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। मैं आपको एक बार में सब कुछ दे रहा हूँ, यहाँ टाइम बेशक ज्यादा लगेगा, नो डाउट टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। हर एक क्वेश्चन का दर्शन करा दूंगा कि हर एक क्वेश्चन कैसा है। देखिए, अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन, एक रिलेशन बताता हूँ जो हमारे एलसीएम एचसीएफ के बेस है। अब वो रिलेशन क्या है पहले वो आप देखिए कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई दो नंबर है, ए या बी। ठीक है, कोई भी दो नंबर, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए और बी के बराबर होगा। यही हमारा, देखिए अगर आप इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन इसका प्रूफ नहीं देख पाएंगे। कुल मिला के बात इतनी सी है कि इसका प्रूफ बहुत लंबा है, उस प्रूफ की तरफ आप मत चलिए, आप इसी को डायरेक्ट याद रखिए कि कोई भी दो नंबर होंगे, उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा, वो इनके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आज हमने एचसीएफ एलसीएम मल्टीपल फैक्टर देखिए, मैंने सोचा नहीं था कि वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन वीडियो की लेंथ होगी, इसलिए मुझे ये लेक्चर यहीं कंक्लूड करना पड़ रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि देखिए, आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन बना पाएंगे। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए, हमें ये मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। यहीं मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं, बाकी का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।